सबसे बड़ी बात हमारे अयोध्या में हमारे राम आए। राम आ गए। इसके पहले राम अपहरण किए गए थे। बीजेपी देश को लूट रहा है, आप भी जान रहे हैं। काहे को बीजेपी लूट अरे रहा है? पगली सुन, बहु रही नहीं है, जाति बना जाए जरा, सुनो बात कुछ अब। नहीं, अच्छा बीजेपी अच्छा बा, बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा बताओ, तो ये बताओ। बीजेपी पवन सिंह का जो बीजेपी से टिकट मिली थी आसनसोल से, तो इसमें क्या पवन सिंह अपने मर्जी से वापस किए थे या फिर वो उनसे टिकट ले लिया गया था? अभी अंदरूनी बात नहीं ही, हम मतलब अंदरूनी बात नहीं जानते कि देलस के लौटैलस। हाँ। लेकिन जहाँ तक बा कि पवन भैया मिजाजी आदमी है, मिजाजी आदमी है पवन भैया। और उनको जचा होगा, चार लोग सपोर्टर कहा होगा कि हम लोग का क्षेत्र नहीं है वो, हम भोजपुरी से हैं, हमारा हिंदी नहीं ना, हम भोजपुरी से ना, मातृभाषा हमारा भोजपुरी है। तो भोजपुरी हम यहाँ के सब भोजपुरी के दिलों पर राज किए हैं, उनके लिए भोजपुरी भगवान है, माता है, पिता है, सब है। तो उसी क्षेत्र से लड़ेंगे तो उचित रहेगा, तो वहाँ से रिटर्न कर दिए होंगे कि नहीं उसी क्षेत्र से हमको दीजिए। सुनने में आ रहा था फिर आरजेडी से भी टिकट मिलने वाला है उनको। आरजेडी से आजिम तो वही दिन जानी कि आरा से आजिम आरजेडी से तब मुकुट पहन लेने, जीत के हाँ। मुकुट मिल जाए। आजिम तो हमनी के बहुत बहुत शुभकामना बा हमनी के। और मतलब कि अब ये पूछबो मत करिए, हमनी को दोहरी खुशी हो जी आरजेडी से आजिम, तो ऐसे कि बीजेपी देश को लूट रहा है, आप भी जान रहे हैं। काहे को बीजेपी लूट अरे रहा है? पगली सुन, बहु रही नहीं है, जाति बना जाए जरा, सुनो बात कुछ अब। नहीं, अच्छा बीजेपी अच्छा बा, बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा बताओ, तो ये बताओ। बीजेपी इसलिए अच्छा है कि जब कोरोना का समय था, समय था फ्री वैक्सीनेशन। फ्री वैक्सीनेशन, एक मिनट, कौ रुपया को आवेला बच्ची? 2200 का था, मैंने खुद रेट चेक किया था पीछे 2200 जब के मिला था, कवर मिला था। पीछे वाला लिखा है 2200 के, हाँ वो रेट है। जी। अच्छा और क्या तारा बीजेपी से फायदा और बुझाता है? तो गौर रोजगार की बात सबसे बड़ी बात हमारे अयोध्या में हमारे राम आए। राम आ गए। इसके पहले राम अपहरण किए गए थे, हैं कि राम तो मृतक इससे थे। पहले मंदिर अरे भी भैया, कहाँ बना था? कहे है हनुमान मंदिर नहीं है जहाँ से करोड़ों करोड़ों गया है पैसा, ये हनुमान मंदिर नहीं चलता है। नहीं आपके घर राम का पहले पूजा नहीं होता था, होता था, तो लेकिन पहले कहाँ से राम का करें कि राम आ गए? इसके पहले राम आरजेडी कहाँ लूट थे? खाया है पूरे इसके देश को। अच्छे आरजेडी देश को लूटा है, हाँ, देश को लूटा है। बहुत लूटा है। कौन ब्याद रही? पंडित जी हैं। हाँ, अच्छा तेजस्वी जी नौकरी देनी है तरुआ, पंडित जी में के केहू के ज्वाइनिंग भइल है कि ना? नहीं कोई के ज्वाइनिंग नहीं कर। नहीं ऐसन कुल को हम तो बांध के रोड पर छान के लगे से सेल है, नहीं मिला। ऐसन कुल बोली मत। सब कोई ऐसा हो सकता है, सभी का नौकरी जाति विशेष देख के नौकरी मिलल बा जी, सब कोई के मिलल बा। सबको चलो मिला, मुखिया हाँ। से बानी, सब सब जात नहीं है, हम नहीं जानते, नौकरी तो सबको मिला है। बिल्कुल। ई कब करेगा मिला था? पंडित जी को नहीं मिला है, बोल कब रहे मिला था? अरे पगली, मन का भ्रम हटाओ। बीजेपी आपका नहीं है, ये गुजरातियों का है, आपका नहीं बीजेपी है। बीजेपी हम लोग का है। बीजेपी आपका नहीं है, ये गुजरातियों का है। हाँ बीजेपी आपका कब था? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, माननीय स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, ये महानुभाव जब थे, महान आत्मा जब थे, तो ये बीजेपी स्वर्ग था। ये अब नर्क हो गया है, ये दलालों का सरकार है। अब कहाँ छिपी हैं आप? किसके चक्कर में पड़ी हैं? ये मोदी आपके नहीं है, गुजराती हैं। बिहार के लिए, यूपी के लिए, बताइए हमको, बिहार के लिए आपको भ्रमित किया जाता है, बनावटी नहीं कर चाहे रहे। जो चीज भी हो, मैं ये चीज जानती हूँ कि वापस से मोदी सरकार ही आएगा, एक बार अच्छा तो और सुनिए, मोदी सरकार अच्छा आएगा। कौ बार रउरा मोदी के देखल चाहते हैं? मैं जब तक वो डेथ ना करें, और उसके तो मैंने बाद कहिया सोचते हैं डेथ करी है वो? वो कभी भी जब भी उनका नेचुरल हो, तो मैंने कितना और दिन उसके रउरा बाद अनुमान योगी का जी करते? रहे। तो मैंने ई अभी मोदी जी कितना बरिस बाद डेथ करी चाहते रहो, कितना बरिस? हम जब तक डेथ ना करें तब तक ना करें, क्योंकि उनके राज्य में सब कुछ अच्छा है, लड़कियों को इतना प्रोटेक्शन मिला, प्रोटेक्शन मिल बरुरा बहुत प्रोटेक्शन मिला है। कहिए से? आज काफी सारी हम लोग के लिए धाराएं बन गई हैं कि जिसके पहले चरा चीर हरण होत रहे, बिल्कुल होता था। कहिए। आज भी गांव में औरतों को मारा पीटा जाता है, क्यों नहीं गांव कभी शहर बन पाया है? आज भी मारा जा रहा है। बिल्कुल मारा जाता है। तो किसका सरकार है? एंग्लो इंडियन का सरकार है। अब तो बीजेपी का सरकार है 10 वर्ष से, आप कह रहे हैं कि आज भी मारा जा रहा है। हाँ, तो आरजेडी का भी था तो मारा जा रहा अरे था। भैया बीजेपी का बात हो रहा है, 10 वर्ष से मोदी हैं। हाँ। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जब घर में मोदी आइएगा तो फिर औरत क्यों पिटा रही है? पिटाई इसलिए रही है कि वो लोग पागल हैं, उन लोग को औरतें पागल अभी हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है कि उन लोग को पता नहीं है कि उन लोग की राइट्स क्या है, अच्छा, और तो राइट्स जानना 10 जरूरी वर्ष में है। मोदी नहीं बताया कि राइट्स क्या है। अच्छा, मोदी जी सबको घर घर जाके बताएंगे कि राइट्स ये तो है मोदी वो जी है। क्या करेंगे? मोदी जी का वर्क क्या है? केवल टैक्स वसूलना वर्क है, सभी से टैक्स वसूलना। ये जो इतना पैसा वसूली करके आया है, ईडी ओडी का छापा मारा था, इसके विषय में आप जान रहे हैं कि मोदी कितना बड़ा घोटालाबाज आदमी है? बिल्कुल घोटालेबाज नहीं नहीं है, है, इधर का पैसा इधर ही लग जाता नेट है। एंड क्लीन है।
बिल्कुल नीट एंड आओ क्लीन है। सनम जाओ सनम। हाँ, ये तेजस्वी यादव मुझे वैसे लगते हैं। घोटालेबाज है हाँ, तेजस्वी यादव। बहुत ज्यादा। अब इन जैसे महानुभावों को क्या कहा जाए, इन जैसे अंधभक्तों को क्या कहा जाए, किस चीज से नवाजे इनको, किस चीज से इनको नवाजे हम। हे देवी विचार बदलो, देश में प्रलय आने वाला है, नहीं। इस बार मोदी आ गया तो आपको मोहर मारने का भी अधिकार छीन सकता है। कहाँ आप पड़े हैं, पड़े हैं चक्कर में, आपके देश का धन लूट करके किस देश में जा रहा है आप जान नहीं रहे हैं। आपसे टैक्स कितना लिया जा रहा है आप जान रहे हैं, इस विषय में आप रीड नहीं करेंगे। टैक्स कितना देश से लिया जा रहा है, हर व्यक्ति से टैक्स लिया जा रहा है। तो जब हर व्यक्ति से टैक्स लिया जा रहा है, हर व्यक्ति देखिए 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 वो भी, उसको भी गुस्सा रहा है मोदी का नाम सुन के। दिखाइए, वो कुत्ता को समझ में आ गया कि मोदी को नहीं देश में रखना चाहिए। देखिए दिखाई दिखाई, वो बार बार पो बजा रहा है, टाइगर टाइगर बेटा मोदी को भगाना चाहिए, मोदी को भगा दिया जाए। वो भी कह रहा है कि मोदी जैसा निकाम्मा देश का प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ होगा। निकाम्मा क्यों कह रहे हैं हम, बताइए। देश से जब हम लोग से कर वसूला जा रहा है, नफरत नहीं उनसे हम, अगले बार हम भी वोट किए हैं, लेकिन इस बार क्यों नहीं कर रहे हैं भैया। इस अगले बार नहीं किए थे सबसे शुरू में, लेकिन क्यों निकले, उनको बाइकआउट हम लोग कर रहे हैं। भैया आपसे हमसे जो कर वसूला जा रहा है, चंद सोना जी, हम मतलब जो रियल बात बता रहे हैं, जो हम लोग भोजन खा रहे हैं उससे भी टैक्स वसूला जा रहा है, हर जगह से टैक्स वसूल रहा है। जो पहले की सरकार, एक मिनट सुन लीजिए पहले, जो पहले की सरकार नहीं वसूलती थी, तो जब हर जगह से टैक्स वसूला जा रहा है तो फिर ये महंगाई क्यों बढ़ रही है। पहला चीज समझिए कि महंगाई बढ़ क्यों रही है। आप बेरोजगारी उसी तरह बढ़ रही है, तो जिस देश में बेरोजगारी उसी तरह बढ़ रही है, महंगाई उसी तरह बढ़ रहा है, शरीर पर हर व्यक्ति पर कर्ज, देश के ऊपर कर्ज बढ़ते जा रहा है, कर्ज बढ़ते जा रहा है, तो फिर विकास कहाँ है, किस चीज का विकास अच्छा, है। बस आपसे एक ही बात पूछेंगे कि आप ये बताइए, एक बात मत- कोई नहीं एगो नहीं बात नहीं नहीं पूछिए। नहीं, बस ये बताइए कि इसका क्या गारंटी है कि आरजेडी आएगा तो वापस से सब कुछ सही हो जाएगा। आप RJD उसकी गारंटी भैया दीजिए। केंद्र में बर्बाद नहीं एक होगा। सेकंड, युवा को यहाँ पे रोजगार चाहिए और तेजस्वी यादव ने रोजगार हाँ, देखिए, रोजगार मीडिया दिया। होकर के अपने, अच्छा, ये बताइए, सुनिए एक लोग एक मिनट रुके, आज जा करके जमीनी स्तर पर पूछेंगे ना, हम जातिवादी आदमी नहीं है, लेकिन ये भी हम इनका जात नहीं जान रहे, लेकिन कह दिए ना कि तेजस्वी यादव रोजगार दे रहे हैं। यही नीतीश चाचा बोले थे, पलटू चाचा, कि ये कहाँ से नौकरी देगा, 10 लाख नौकरी का बात कर रहा है, इसके बाप के घर से पैसा आएगा, ऐसा लैंग्वेज बोले थे पलटू चाचा। आइए देखिए कि इस महापुरुष को देखिए, महापुरुष कहिए तेजस्वी जी को, कि उसी जो व्यक्ति कह रहा है कि कहाँ से नौकरी देगा, उसी हाथ से, उसी व्यक्ति के हाथ से नौकरी का सर्टिफिकेट धरा रहे हैं कि ले जाओ, ये लाखों लाख नौकरी ले जाओ। तो कितना बड़ा चमाटा हुआ, मुंह पर कदिखा पोता गया पलटू राम के कि हमारे हाथ में बंटवा दिया नौकरी। आए हम तो कहते थे चलिए इस कि टॉपिक कहाँ को से देगा। छोड़ते हैं और छोड़ी दूसरे मत टॉपिक छोड़ी पे मत, देश के सवाल बात सोना जी। बिल्कुल देश सुन, की सवाल नहीं बाबू है। हमार सुन देश सुन का हम लोग का नहीं, कुछ प्रगति नहीं होने वाला, जो अरे हमारा बाबू, देश है वो ऐसे नहीं वैसा ही बोले, ऐसे रहेगा, कैसे देश होगा, ऐसा सोच नहीं रखिए। इस देश के क्योंकि कितने लोग लोग में एकता नहीं है। नहीं, बात कितने खत्म। लोग शहादत दिए हैं तो ये आजादी हमको मिला है। आप हम माइक लगा कर पकड़ पकड़ कर रहे हैं ना, न तो अंग्रेजवा रहता सनु, मुगल के शासन रहित नु, नवहारा ना पलाऊ कर देता साथ न बोलला पर। ई कुल और इसी चीज से मुझे एक और ई चीज वीर याद पुरुषों आया का। कि गवर्नमेंट था किस चीज का, इसी का था, बीजेपी का ही था। तब हमारे अभिनंदन सर वहां से आए पाकिस्तान से, लाना या मामूली बात नहीं था, वहां से यहाँ पे लाना कोई भी नहीं ला सकता था वहां पे। रउरा के बहुत बढ़िया, रउरा देखिए बात होला का, हम जो कहल जाती रउरा समझल नहीं की चाहत, आ समझ जाइम तो रउरो अच्छा लगे लगी। आ हर व्यक्ति हर जाति से, इस बार देख लीजिएगा, लालू जी के समय वाला आरजेडी नहीं है, तेजस्वी के समय वाला है। ये तेजस्वी जी के समय वाले आरजेडी में हर वर्ग के, हर जाति से 2% वोट मिले, 3% वोट, 5% वोट मिले, हर जगह से वोट आ रहा है। इस बात को मानिए। अगर आरजेडी का शालीनता समझ रहे कितना देखा है, सरकार चला गया तब भी एक भी विधायक के साथ बदसलूकी सुने हैं, जबकि वो लोग बदसलूकी किया है। मतलब कि नीतीश जी के पार्टी या बीजेपी वाला बदसलूकी किया है, ये बदसलूकी कहीं नहीं किया है। वो टाइगर को भी समझ में आ रहा है कि फालतू की बातें हो रही है। आए मोदी एगो कहावत काला हम नहीं हो रहे कि भैंस के आगे बीन बजाओ, अब भैंस जाए पगुराए, मैंने कर पगुराए। तो वही है बीजेपी वाले जो अंधभक्त हैं। तो अंधभक्तों से हमें यही कहना है कि भैया मेरे देश बचाइए, ये गुजराती लॉबी वाले से देश को छीनिए, नहीं तो आपसे पूरा देश ये लोग छीन करके निगल जाएगा। ये लोग डायनासोर है, बैठा रहेगा
बड़का बाकरबिला बन के पूरा देश निगल जाएगा। आपको लगेगा कि हम कहाँ भ्रमित हो रहे हैं, तो आपको लगेगा कि अभी भी धरती घूम रही है, तो वो धरती ये भूलोक पर नहीं घूम रही है, वो अमित शाह मोदी के पेट में घूम रही है। कब पता चलेगा? जब पिछवाड़े साहब को फेंक देंगे, आए अब पैखाना का रूप हम लोग का हो जाएगा, तो पता चलेगा कि हम लोग तो कुछ अस्तित्व नहीं, हम लोग तो अब पखाना बन गए। अच्छा एक बात भैया, अगर आरजेडी से आते हैं पवन सिंह तो क्या आपका सपोर्ट रहेगा उनमें? वह आरजेडी से नहीं है, पवन सिंह को हम ओरिजिनल लहीर हैं। हमारे में इंसानियत यही है कि पवन सिंह चाहे आरजेडी से हैं, हम बार बार बोलते हैं, वो जंगला छाप से आ जाए चाहे बांग्ला छाप से, और चाहे जीतने राम मांझी जी के पार्टी से आ जाए, हम भैया 100 में 100% तन धन मन से उनके साथ हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बुरे वक्त में साथ दिए हैं। अब जिसको नौकरी मिल गया होगा तेजस्वी जी के सरकार में, वो कभी इधर उधर होगा, इंसान होगा तो कहेगा नहीं भैया मेरा तो पूरा परिवार का जीवन बन गया, हम इधर उधर नहीं होगा। तो उसी तरह हमारे काम आए हैं पवन जी। तो पवन जी को हम अब इनके जैसा हम कह देंगे, हम जातिवाद करने वाले नहीं है। पवन भैया राजपूत है, लेकिन हम साथ हैं तो साथ हैं। वहाँ पर बीजेपी छोड़ दीजिए ना, हम वहाँ आरजेडी को भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि बुरे समय में हमारे काम आए हैं पवन जी। तो हम लोग उस मतलब की विचारधारा के आदमी है कि जो आपके लिए कर रहा है, जो आपके लिए मर रहा है, उसके लिए मरना सीखिए। बीजेपी पैदा हम हुए थे, ये पैदा हुई होंगी तो बीजेपी होंगे, ये पैदा होंगी तो पूछेंगे अपने पिताजी से तो कांग्रेस होंगे। तो भ्रमित कैसे किया? धर्म से भ्रमित किया, भ्रमित कर दिया। कैसे भ्रमित किया? कि हम हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, हिंदू के लिए लड़ रहे हैं। हिंदू के लिए क्या कर दिया? तो राम जी को ला दिए। कहे राम जी अपहरण हो गए थे, राम जी भू छोड़ के चले गए थे, अब आ गए हैं राम जी। राम जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हम भी राम जी को पूजते हैं, हम भी श्याम जी को पूजते हैं, लेकिन क्या आपको नौकरी नहीं मिलेगा तो राम जी आके नौकरी दे देंगे भैया? आपके घर लड़का पढ़ेगा नहीं, अनपढ़ रहेगा तो उसको आके शिक्षा दे देंगे भैया? नहीं। वो धर्म है, आस्था है, उनको पूजना है। वो इसलिए आस्था दिया गया है कि वो अपने समय में वो लीला करके जो गए हैं, उस विचारधारा उसी कर्म को देखते हुए लोग कर्म करेगा, प्रभावित होगा। कि राम जी मतलब कि 14 गुणागुर थे, श्याम जी 16 गुणागुर थे, तो उनका गुण क्या क्या था? तो लीला रचे हैं, तो दिखाया जाता है कि आप में भी वो अंदर प्रवेश करे, उसको अनुभव करिए, उसको महसूस करिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? नहीं, राम जी को ला दिए हैं। हिंदुत्व के लिए मोदी जी हैं? नहीं, मोदी जी नहीं है। वो हिंदुत्व को हम सबको भ्रमित कर रहे हैं। हिंदुत्व के लिए कोई लड़ने वाला आएगा तो उसके लिए सोचा जाएगा, जो रियल में लड़ने वाला होगा। आज जो हिंदुत्व के लिए लड़ने के लिए आपके हिंदू में आ जाएगा, पार्टी के लिए लड़ेगा, तो यहाँ के पूरे मुस्लिम, जो भी मुस्लिम समाज है वो आपका हिंदू समाज है। आपके हिंदू से तब्दील होकर के मुस्लिम बना है। उसको ज्ञान दीजिए, उसको सब प्रदर्शिता करिए, सब दिखाइए, अपने आप सब आ जाएंगे। एकजुट करिए। तो जबरी किसी को बनाइएगा? आपको हम जबरी कहेंगे कि ना, तहरा हमारा एक ही में रहेगा। एक बाप का बेटा होता है 4 गो, चारों आते आते समय में अलग हो जाता है, तो अपने मन से अलग हो जाए। जबरदस्ती बांधिएगा तो एक नहीं रहेगा, और वहीं प्रेम से बांधिएगा तो एक हो जाएगा। तो प्रेम के डोरा से बांधिए नहीं, भारतवर्ष से सब बंध जाएंगे। आप जबरदस्ती करेंगे तो नहीं। तभी से भी मोदी को कुछ भूलिए, नहीं तो देश बिक जाएगा। सोना पांडे जी ये पुकुर पुकुर मार रही है ना, ये नमकीन बिस्कुट, ये भी ये समझ रही है, इस पर भी टैक्स लग रहा है। कहिए, कुछ कहिए, अपने गंतव्य से कहिए। गंतव्य से यही कहना हे मोदी चाहेंगे वाहिनी, कुछ कि कहिए। मोदी सरकार ही सबसे बेस्ट है। बेस्ट है, हम बेकार हैं। हम आप आरजेडी बेकार नहीं है, आपका सरकार लालटेन बेकार है। आरजेडी मतलब कि आरजेडी में लड़की सुरक्षित नहीं है। आप हमारे साथ कितना दिन काम किए, कितना दिन संगे रहे, कभी ये आपको तो कास्ट पे आ गया ना। नहीं, असुरक्षित महसूस किए हैं हमसे? तो आप आरजेडी को सपोर्ट करें तो हम लोग पॉलिटिक्स को लेके नहीं कंबाइन हुए थे, हम लोग काम को लेके कंबाइन हुए थे। सरस्वती से 2 रुपया खा रही हैं, सरस्वती को ध्यान में रखते हुए कभी भी आपके साथ गंदा सोच रखे, विचार रखे, तब हम आरजेडी वाले हमको गले लगाइए। अरे चलिए बहुत धन्यवाद, आप लोग कौन सा बताएं।